शुरू हो या ना हो, इसके बावजूद टीम इंडिया ये मैच जीत रही है, क्योंकि अगर मैच नहीं होता है, बारिश कंटिन्यू रहती है, तो डरक्वर्थ लुइस जैसा कि बताया मोनू ने कि उसके हिसाब से टीम इंडिया जीत जाएगी। लेकिन मोनू जी बताइए सर। समझ जाइए। मैं समझ गया सर आपका निशाना किस तरफ है। देखिए तिलक वर्मा, और ग्राफिक्स के जरिए हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आयरलैंड ने जो पहले टॉस जीत हार कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, ये देखिए कैप्टन साहब पॉल स्टर्लिंग जल्दी आउट हो गए, 11 रन बना पाए सिर्फ, और उसके बाद फिर हैरी ट्रैक्टर, इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये भी सिर्फ 9 रन बना पाए। और देखिए जो टॉप ऑर्डर था आयरलैंड का, वो एक के बाद एक बड़े झटके लगे। ये देखिए लॉर्कन टक्कर, ये भी आउट हो गए। एक समय ऐसा आ गया था आयरलैंड का कि 31 रन पर 5 विकेट खो दिए थे, और वहां से किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये टीम वहां तक रन बनाएगी। और ये देखिए रवि बिश्नोई 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए इन्होंने। और साथ ही साथ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद शानदार गेंदबाजी रवि बिश्नोई ने की है, और जिस प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उसी तरीके का प्रदर्शन हुआ है। अच्छा, ये एकदम से ये क्या, अभी तो अर्शदीप के बारे में बात हो रही थी सर, हम लोग आयरलैंड की बैटिंग की बात कर रहे थे पहले। वही तो एकदम बात भी कर लेते हैं। ये क्या हुआ एकदम से तिलक वर्मा कैसे आ गए पिक्चर में? शायद अगर सर वो गेंद अगर हम लॉडर हिल में होते, वहां जहां यूएसए में होते, तो हो सकता है चौका भी मिल जाता आपको। आउट लेफ्ट साइड थी, आउट होता है, उन्होंने आउट होता है, फ्लिक के चक्कर में आउट है। ठीक है, पहले किस्मत है, बहुत बदकिस्मत है, अनफॉर्चुनेट हो सकता है किसी, बिल्कुल मान लिया। लेकिन आंकड़ों में क्या जुड़ेगा? जीरो अंडा, या आप कहोगे कि नहीं जीरो के आगे लिखा होगा बदकिस्मती से आउट हुए? देखिए सर, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बड़े मैचों के लिए होते हैं। अब आज का मैच बड़ा नहीं है सर, 140 चेज करना आपको उतना मुश्किल है नहीं है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितना टारगेट चेस कर रहे थे आप? 500 का। तो वेस्ट इंडीज के लिए सर वहां के उनका पेस अटैक भी तो देखिए आप, उनके पास क्या था। आयरलैंड से अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? आयरलैंड से अच्छा नहीं था सर। क्या आप देख लीजिए आयरलैंड ने क्या हालत कर रखी है आपकी। क्या 47 में हो गए ना आपके? आप तो आगे हो ना, 2 रन आगे हो ना सर आप। वो तो अगर सर सुनिए, अगर आयरलैंड के बल्लेबाज 160-70 तक बना देते तो ये 2 रन पीछे होते, आप मैच हार जाते। आप कह रहे होते कि नहीं तो बारिश नहीं होनी चाहिए थी, या बारिश रुक जाए, मैच हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए आप जो भी हो, लेकिन 47 पर 2 इंडिया हो चुका है, यहाँ से 2 रन इंडिया आगे है। अगर ये बारिश ऐसे रहती है तो फिर उस हाल में और इंडिया मैच जीत जाएगा। लेकिन जो बैटिंग लाइनअप आप दिखा रहे थे यशस्वी जायसवाल, एक बार मैं अपने दर्शकों को लाइव कंडीशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दर्शक वापस लौट रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि मैच होना मुश्किल है, और बार बार ये बातचीत हो रही थी कि जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद आज के हीरो कौन रहे आपके प्रदर्शन से? बारिश, आई थिंक विलेन तो बारिश विलेन रही, लेकिन हमें सबसे पहले इस खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो बारिश के विजुअल्स हम लोग बार बार दिखा रहे हैं आपको, और साथ ही साथ ये जसप्रीत बुमराह देखिए जो कमबैक हुआ इंजरी के बाद। सर कैसे कहेंगे आप इसकी गेंदबाज का परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? 4 ओवर 24 रन और 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट सर। बिल्कुल, और पहले ओवर में मतलब 5 गेंद पे 2 विकेट ले लिए थे, और बहुत अच्छी खबर ना केवल बुमराह के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, टीम इंडिया के लिए। और सबसे अच्छी चीज लय में भी दिखे वो जिस तरीके का रनअप था इनका। मुझे लगा था कि इतने लंबे समय बाद जब कोई कमबैक करता उतना आसान नहीं होगा, बट उन्होंने वही रनअप लिया, उसी रिदम में दिखे। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने जो डेथ में गेंदबाजी की, वो यॉर्कर्स दिखे, उनके स्टिक वो पैनापन नजर आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर। और टीम इंडिया के लिए जैसे आपने कहा सबसे बड़ी होप है इस वक्त। बिल्कुल, एशिया का वर्ल्ड कप के लिए आप बिल्कुल मान सकते हैं रवि बिश्नोई की भी तारीफ होनी चाहिए। अर्शदीप सिंह हालांकि आखिरी ओवर 22 रन चले गए, तो उसकी बदौलत 4 ओवर में 35 दिए, लेकिन आज का सबसे बड़ा आपको पॉजिटिव मिला है, वो मिला है कौन? जसप्रीत बुमराह। और इनका आना बहुत जरूरी था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा मजेदार है। और साथ ही साथ हमें तारीफ करनी चाहिए कृष्णा की भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे उनके भी। ये देखिए 4 ओवर 32 रन दिए और 2 विकेट लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके विकेट। और साथ ही साथ रवि बिश्नोई की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई सर एक ऐसे गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में आते हैं और जो अपोजिट टीम होती है वो रोक देते हैं। कम से कम T20 स्क्वाड के परमानेंट सदस्य नहीं है ये। मुझे ये अभी तक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। जितनी बार भी मौका मिला है हमेशा परफॉर्म किया है इन्होंने, काबिलियत दिखाई है। आप एशिया कप 2022 का देख लीजिए जिसमें अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, इन्हीं की गेंद पे छोड़ा था। उस मैच के बाद से T20 के बाद पता नहीं कितने लंबे वक्त बाद मौका नहीं मिला। तो आप सोचिए कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
तो आपको मौका तो देना ही होगा। बिल्कुल, और इनकी खास बात ये है कि इकॉनमी देखिए आप इनकी हमेशा हर मैच में बहुत अच्छी रहती है। बड़े इफेक्टिव गेंदबाज हैं और जिस लेंथ पर गेंद करते हैं वो अच्छी है। उन्होंने आज भी देखिए गुगली गेंद पर जिस तरीके से पॉल स्टर्लिंग को फंसाया था, मजा आ गया वो देख के, क्योंकि और सिर्फ इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मैच में अंकुश लगा दिया रनों पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ज्यादा रन बन जाए, लेकिन आयरलैंड की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। एक समय ऐसा था 31 for 5 हो गए थे, 39 for 6 हो गए थे और 39 for 6 हुए थे। लक्ष्य सर, क्या आपने उम्मीद की थी 39 पर 6 होने के बाद कि ये टीम 139 तक जाएगी? बिल्कुल की थी, क्योंकि हमारी टीम इंडिया की ये पुरानी आदत है ना कि हम बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, हाथ ही निकल जाता है लेकिन पूछ रह जाती है। तो ये चीज मैं एक्सपेक्ट था, मैं सच बताऊं तो था एक्सपेक्ट। और अब एक चीज अच्छी ये भी है कि आप सोचिए 100 रन से पहले ही आयरलैंड आउट हो जाती तो क्या रोमांच देखने को मिलता। धीरे धीरे 2 विकेट गिरे, उसके बाद मैच बन तो रहा था कम से कम। बिल्कुल बन रहा था, लेकिन यहाँ से अब अगर मैच स्टार्ट होता है दोबारा तो फिर अभी भी टीम इंडिया को तकरीबन ये लगा लीजिए कि 90 के आसपास रन की एवरेज मेरे ख्याल से चाहिए आपको। तो यहाँ से अब क्या होगा, क्योंकि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ देखिए 2 बैट्समैन आपके। इतना आसान तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, इतना आसान तो नहीं होगा। एक दूसरी चीज ये भी ना, जब बारिश आने के बाद तो जो आउटफील्ड थोड़ा गीला हो जाता है तो ऐसे में गेम ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और अनइवन बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। अब तक जो मैच हुआ है हल्का फुल्का आपको अनइवन बाउंस दिखा भी है जब से बारिश आई है, लेकिन बारिश से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तिलक वर्मा का आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। मुझे ऐसा लगा पर्सनली, क्योंकि उनको आज रन बनाने चाहिए थे सर। जी बिल्कुल, पर्सनली देखिए अभी तक अगर तिलक वर्मा ने रन बनाए होते तो हमारे साथी कृष्णा जी अब तक यहाँ आ गए होते। नहीं आए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि तिलक वर्मा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन कुछ ही सेकंड में आपको वो स्टोरी दिखाएंगे जिससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि सपने देखने चाहिए, जरूर पूरे होते हैं। तो आपको रिंकू सिंह का वो सफर दिखाएंगे, कैसे झाड़ू लगाने वाला एक लड़का आज टीम इंडिया में डेब्यू किया, उन्होंने पिता के सपनों को पूरा किया, तमाम वो संघर्ष करते हुए जिस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई, पूरा का पूरा आपको उनका वो कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी का सफर एक बार दिखाएंगे चंद सेकंड में। रिंकू सिंह कितनी प्रेरणा स्रोत स्टोरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, जहां से उनके पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे, और उसके बाद फिर जो घूम के फिर वो मैच देखिए आपके सामने आ पाएगा। स्टोरी देखे। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल T20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017 जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। IPL ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा
हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। केकेआर ने उन्हें 55 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। रिंकू टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन वो नियमित तौर पर नहीं खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार बैटिंग की थी। पिछले सीजन में रिंकू केकेआर के लिए कुल 14 मैच में मैदान पर उतरे थे, जिसमें उन्होंने 149.53 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली। उनके इसी प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली, जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी, ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में, जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल टी20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017, जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े। केकेआर ने उन्हें 55 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया। रिंकू टीम में शामिल तो हो गए, लेकिन वो नियमित तौर पर नहीं खेल रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार बैटिंग की थी। पिछले सीजन में रिंकू केकेआर के लिए कुल 14 मैच में मैदान पर उतरे थे, जिसमें उन्होंने 149.53 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली। उनके इसी प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। एक बार सचिन तेंदुलकर ने कहा था, अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच होते हैं। एक समय झाड़ू लगाने का काम करने वाला ये लड़का अब टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। जिस सपने को रिंकू सिंह ने 10 साल पहले देखा था, वो पूरा हुआ 18 अगस्त 2023 को। 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह का क्रिकेट सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं।
उनके पिता गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। इसी कारण से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक बार क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया था। हताश होकर रिंकू सिंह ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू के सामने परेशानी ये थी कि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे और उन्हें उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्हें जो नौकरी मिल रही थी वो थी झाड़ू मारने की। इस नौकरी के ऑफर से वो बुरी तरह टूट गए और अंत में उन्होंने क्रिकेट पर ही फोकस करने का मन बनाया। क्रिकेट में वापसी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में हुए एक टूर्नामेंट में न केवल हिस्सा लिया बल्कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। इसके लिए उन्हें एक बाइक मिली जिसकी चाबी उन्होंने घर पहुंचते ही अपने पिता को दे दी ताकि उन्हें साइकिल से डिलीवरी ना करनी पड़े। इसके बाद भी रिंकू का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उनकी सोई हुई किस्मत जागी साल 2014 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में जगह मिली। हालांकि उन्हें केवल T20 और लिस्ट ए करियर में मौका मिला, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और इसकी बदौलत साल 2016 में उनका रणजी डेब्यू भी हुआ। साल 2017 जिसे शायद ही रिंकू सिंह कभी भूल पाएं। IPL ऑक्शन में पंजाब की टीम ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस साल वो केवल एक मैच ही खेल पाए। अगले साल यानी 2018